सोचिए, क्या आप बिना नोटिफिकेशन चेक किए सिर्फ 1 घंटा भी डीप वर्क कर सकते हैं? शायद नहीं। आज की डिजिटल दुनिया ने हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का एडिक्ट बना दिया है। सोशल मीडिया, ईमेल्स और हर पल बज़ करती नोटिफिकेशंस ने हमारी फोकस की एबिलिटी को कमज़ोर कर दिया है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसा होना ज़रूरी नहीं है? कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क आपको इस एडिक्शन से छुटकारा पाने का एक रोड मैप देती है। ये किताब सिर्फ प्रोडक्टिविटी की बात नहीं करती, बल्कि बताती है कि कैसे आप डिस्ट्रैक्शंस के बीच भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम कर सकते हैं। न्यूपोर्ट आर्ग्यू करते हैं कि डीप वर्क न सिर्फ रेयर है, बल्कि इस दुनिया में आपकी सबसे बड़ी कंपेटिटिव एडवांटेज हो सकती है। इमेजिन कीजिए, आप अपना पूरा ध्यान एक टास्क पर लगा रहे हैं और बाकी लोग डिस्ट्रैक्शंस में उलझे हुए हैं। इस कैपेबिलिटी से आप एवरेज से अलग खड़े हो सकते हैं। अगर आप भी अपने काम में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं और डिस्ट्रैक्शंस को डिफीट करना चाहते हैं, तो ये समरी आपके लिए है। इसमें हम एक्सप्लोर करेंगे कि डीप वर्क क्या है, क्यों रेयर है और इसे कैसे कल्टीवेट किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं इस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी की शुरुआत। चैप्टर 1, व्हाट इज डीप वर्क? डीप वर्क का मतलब है वो इंटेंस फोकस जिसमें आप अपने पूरे दिमाग को एक ही काम पर लगाते हैं। ये वो मोमेंट होता है जब आपकी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी पीक पर होती है। आज शैलो वर्क जैसे ईमेल्स का जवाब देना, मीटिंग्स अटेंड करना या छोटे छोटे टास्क्स को निपटाना हमारी मेजॉरिटी टाइम कंज्यूम करता है। लेकिन न्यूपोर्ट कहते हैं कि ये काम मीनिंगफुल नहीं होते। डीप वर्क इसके विपरीत ऐसा काम है जो आपकी स्किल्स को शार्पन करता है और आपको वैल्यूएबल बनाता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब हम डीप वर्क करते हैं तो हमारा ब्रेन एक पावरफुल स्टेट में एंटर करता है जिसे फ्लो स्टेट कहते हैं। इस स्टेट में हम न सिर्फ फास्टर काम करते हैं, बल्कि क्वालिटी भी बेहतर होती है। सोचिए, अगर आप रोज कुछ घंटों के लिए इस जोन में काम कर पाएं तो आपकी ग्रोथ कितनी तेज होगी। न्यूपोर्ट बताते हैं कि डीप वर्क आपको लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन भी देता है। शैलो वर्क टेम्पररी सेटिस्फैक्शन देता है, लेकिन डीप वर्क के जरिए आप अपने काम पर गर्व महसूस करते हैं। डीप वर्क आपकी प्रोडक्टिविटी को रीडिफाइन करने का तरीका है। चैप्टर 2, व्हाई इज डीप वर्क रेयर? क्या आपने नोटिस किया है कि आजकल लोग मल्टीटास्किंग को एक स्किल मानते हैं, लेकिन सच ये है कि मल्टीटास्किंग हमारी फोकस को खत्म कर देती है। डीप वर्क रेयर इसलिए है क्योंकि आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। सोशल मीडिया, कांस्टेंट नोटिफिकेशंस और हमारी ओवर कनेक्टेड लाइफ ने हमें शैलो वर्क की आदत डाल दी है। न्यूपोर्ट आर्ग्यू करते हैं कि शैलो वर्क न सिर्फ कॉमन है, बल्कि आज के समय में यह डिफ़ॉल्ट सेटिंग बन चुकी है। एक बड़ा कारण यह भी है कि हमारे वर्क प्लेसेस में इंटरप्शंस को एनकरेज किया जाता है। हर समय मीटिंग्स, इंस्टेंट मैसेजेस और ईमेल्स के बीच डीप फोकस की गुंजाइश ही नहीं बचती। लेकिन डीप वर्क रेयर होने के बावजूद वैल्यूएबल भी है। क्यों? क्योंकि जितना डिफिकल्ट यह स्किल है, उतना ही इसका डिमांड हाई है। आज हर फील्ड में क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग की ज़रूरत है और शैलो वर्क से यह हासिल नहीं हो सकता। न्यूपोर्ट की यह बात आई ओपनिंग है कि जो लोग डीप वर्क को मास्टर कर लेते हैं वो खुद को भीड़ से अलग खड़ा कर पाते हैं। रेयर होने की वजह से डीप वर्क आपकी प्रोडक्टिविटी और करियर ग्रोथ के लिए एक सीक्रेट वेपन बन सकता है। क्या आप इस रेयर स्किल को अपनाने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 3, द साइंस बिहाइंड फोकस। फोकस का एक गहरा साइंटिफिक आधार है और जब आप उसे समझते हैं तो यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि क्यों डीप फोकस हमारे लिए इतना ज़रूरी है। न्यूपोर्ट इस चैप्टर में इस बात को बताते हैं कि जब आप इंटेंस कॉन्सेंट्रेशन से काम करते हैं तो आपके ब्रेन में माइलिन नामक सब्सटेंस बनता है जो न्यूरल कनेक्शंस को स्ट्रेंथन करता है। माइलिन जितना ज़्यादा बनता है, आपका ब्रेन उतना ही एफिशिएंट हो जाता है और आपको टास्क्स करने में ज़्यादा आसानी होती है। आप सोच रहे होंगे, ये सब क्या मतलब है? दरअसल माइलिन की ये प्रक्रिया बिल्कुल वैसे काम करती है जैसे किसी मसल को स्ट्रेंथन करना। जब आप किसी चीज़ पर पूरी तरह से ध्यान लगाते हैं और डिस्ट्रैक्शंस को साइडलाइन करते हैं तो आपका ब्रेन उस काम में निपुण होता जाता है। इस प्रोसेस से आपकी थिंकिंग शार्पर होती है और कॉम्प्लेक्स टास्क्स में भी आपको कम समय लगता है। यह आपको किसी भी टास्क को डीप वर्क की तरह करने में मदद करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फोकस ऑटोमेटिकली आता है। जैसा कोई मसल होती है,
वैसे ही फोकस भी एक स्किल है जिसे ट्रेन करना होता है। और जितना ज़्यादा आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं और अपने काम में लीन होते हैं, उतना ज़्यादा आपका ब्रेन इसको नेचुरली अडेप्ट कर लेता है। न्यूपोर्ट कहते हैं कि जब आप डीप वर्क में लगे होते हैं तो आपका ब्रेन पूरी तरह से इमर्स होता है, और यही स्थिति क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। जितना ज़्यादा आप इस प्रैक्टिस को अपनाते हैं, उतना ही बेहतर आपका ब्रेन बिकम्स एट एग्जीक्यूटिंग हाई क्वालिटी वर्क। सो नेक्स्ट टाइम जब आप डीप वर्क करने का मन बनाएं, तो याद रखें कि आप सिर्फ अपना काम नहीं कर रहे, बल्कि आप अपने ब्रेन को एक नए लेवल पर ट्रेन कर रहे हैं। चैप्टर 4, स्ट्रैटेजीज टू कल्टिवेट डीप वर्क। अगर आपने अब तक यह समझ लिया है कि डीप वर्क की इंपॉर्टेंस कितनी है, तो सवाल यह है कि हम इसे अपनी लाइफ में कैसे इंटीग्रेट करें। न्यूपोर्ट हमें इस चैप्टर में कुछ प्रैक्टिकल और पावरफुल स्ट्रैटेजीज देता है, जिनसे हम डीप वर्क को अपने रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं। पहली और सबसे ज़रूरी स्ट्रैटेजी है स्केड्यूल डीप वर्क। न्यूपोर्ट के अनुसार डीप वर्क के लिए डेडिकेटेड टाइम ब्लॉक्स बनाना बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप इसे रैंडम तरीके से नहीं करेंगे तो डिस्ट्रैक्शंस आपका ध्यान भटका सकती हैं। इसलिए दिन के कुछ घंटों को पूरी तरह से फोकस वर्क के लिए एलोकेट करें और इसे अपनी कैलेंडर में इंक्लूड करें। चाहे वो सुबह का टाइम हो या रात का, जब भी आपका माइंड फ्रेश हो, डीप वर्क करने की कोशिश करें। दूसरी स्ट्रैटेजी है एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। न्यूपोर्ट का कहना है कि डिस्ट्रैक्शंस सिर्फ एक्सटर्नल नहीं होते, बल्कि इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं, जैसे हमारा मन बार बार कहीं और भटकता है। इसके लिए आपको अपनी टेक्नोलॉजी का कंट्रोल अपने हाथ में रखना होगा। सोशल मीडिया, ईमेल नोटिफिकेशंस और मोबाइल ऐप्स सिर्फ आपकी अटेंशन को डिसरप्ट करते हैं। इन डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आपको अपनी डिजिटल लाइफ को मिनिमलिस्ट बनाना पड़ेगा। जितना पॉसिबल हो उतना कम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। तीसरी स्ट्रैटेजी है क्रिएट रिचुअल्स। न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क में आसानी से एंटर करने के लिए रिचुअल्स बनाना जरूरी है। एक क्लियर स्टार्ट और एंड टाइम तय करें और यह सुनिश्चित करें कि आपके आसपास कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो। उदाहरण के लिए, अगर आप राइटिंग कर रहे हैं तो अपने वर्क स्पेस को क्लीन करें, लैपटॉप को ओपन करें और तय करें कि आपके पास सिर्फ वही टूल्स हों जो आपको काम के लिए चाहिए। आखिरकार डिजिटल मिनिमलिज्म भी एक ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। आपको सोचना होगा कि कौन सी टूल्स और ऐप्स आपके प्रोडक्टिविटी में योगदान कर रहे हैं और कौन से सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं। जो ऐप्स या टूल्स आपके वर्क प्रोसेस में ज़रूरी नहीं हैं, उन्हें अपनी लाइफ से हटा दें। यह आपको फोकस को मेंटेन करने में मदद करेगा। इन स्ट्रैटेजीज को अपनाकर आप धीरे धीरे डीप वर्क को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को अगले स्तर तक ले जा सकते हैं। चैप्टर 5, एम्ब्रेस बोर्डम। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि जब आप थोड़ी देर के लिए बोर होते हैं तो आपका मन तुरंत कुछ करने के लिए बेचैन हो जाता है? न्यूपोर्ट इस चैप्टर में हमें बताते हैं कि बोर्डम को एम्ब्रेस करना डीप वर्क के सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है। हमारे दिमाग की आदत हो गई है कि जैसे ही हम थोड़ी देर बोर होते हैं, हम तुरंत फ़ोन या सोशल मीडिया के जरिए डिस्ट्रैक्शंस ढूंढने लगते हैं। लेकिन न्यूपोर्ट का कहना है कि बोर्डम को एक्सेप्ट करना डीप फोकस के लिए क्रूशल है। अगर हम हर बार बोर्डम से बचने के लिए डिस्ट्रैक्शंस की ओर भागते हैं, तो हम कभी भी डीप वर्क के स्टेट में नहीं जा सकते। न्यूपोर्ट ने इसे एक मस्कल की तरह एक्सप्लेन किया है। जितना ज़्यादा हम अपने बोर्डम को टॉलरेट करते हैं, उतना ही हमारा फोकस मजबूत होता है। यह आपकी एबिलिटी को एनहांस करता है कि आप बिना किसी एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन के काम पर पूरी तरह से कंसंट्रेशन लगा सकें। सोशल मीडिया डिटॉक्स या अपने फ़ोन को काम के दौरान दूर रखना, ये सब छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आपको बोर्डम को टॉलरेट करने में मदद कर सकते हैं। इससे न केवल आपका फोकस बेहतर होगा, बल्कि यह आपको क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी में भी इमेंस इंप्रूवमेंट दिखाएगा। तो अगली बार जब बोर्डम आए तो उसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें। यह आपके फोकस को ट्रेन करने का परफेक्ट टाइम हो सकता है। चैप्टर 6, द रिजल्ट्स ऑफ डीप वर्क। जब आप डीप वर्क को अपने लाइफ का हिस्सा बनाते हैं तो इसके परिणाम आपकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा होते हैं। डीप वर्क न केवल आपके कार्य की गुणवत्ता में सुधार करता है, बल्कि यह आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में भी गहरा प्रभाव डालता है। न्यूपोर्ट के अनुसार जब आप लगातार हाई कंसंट्रेशन वर्क करते हैं तो आप अपनी क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को अनलॉक करते हैं।
इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप कम समय में अधिक इम्पैक्ट क्रिएट करने में सक्षम होते हैं। आप जब भी डीप वर्क में होते हैं तो आपका दिमाग पूरी तरह से इमर्स्ड रहता है और ये आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करता है। आपको अपनी सोच को स्पष्टता से ऑर्गेनाइज करने का मौका मिलता है, जो शैलो वर्क में कभी नहीं हो सकता। जैसे जैसे आप डीप वर्क करते जाते हैं, आपके काम में स्पीड और क्वालिटी दोनों बढ़ती है। उदाहरण के तौर पर, कोई भी राइटर, साइंटिस्ट या एंटरप्रेन्योर जो डीप वर्क की आदत डालता है, वो अपने फील्ड में एक एक्सपर्ट बन सकता है, क्योंकि वो न सिर्फ काम के साथ जुड़ा रहता है बल्कि अपने इंटेलेक्चुअल ग्रोथ पर भी फोकस करता है। डीप वर्क का दूसरा बड़ा फायदा ये है कि ये आपको पीस और सेटिस्फैक्शन देता है। जब आप डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो आपको न सिर्फ काम का सही रिजल्ट मिलता है बल्कि आपका मन भी शांत और फोकस्ड रहता है। ये पीस मेंटल क्लैरिटी को बढ़ाता है और आपकी ओवरऑल हैप्पीनेस को बढ़ावा देता है। सिर्फ प्रोफेशनल सक्सेस ही नहीं, डीप वर्क आपकी पर्सनल ग्रोथ में भी योगदान करता है। जब आप खुद को पूरी तरह से किसी टास्क में लगा देते हैं तो न केवल आपकी स्किल लेवल बढ़ती है बल्कि आपके पर्सनल बिलीफ्स और वैल्यूज भी मजबूत होते हैं। आपकी सोच में डेप्थ आती है और आप किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए ज्यादा प्रिपेयर्ड होते हैं। डीप वर्क आपको जिंदगी में सिर्फ सर्वाइवल मोड से बाहर निकालकर सक्सेस और फुलफिलमेंट की ओर ले जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ ट्रूली मीनिंगफुल बने तो डीप वर्क को अपना जीवन का हिस्सा बनाएं और इसके परिणामों का अनुभव करें। कंक्लूजन, डीप वर्क हमें यह सिखाती है कि आज के डिस्ट्रैक्शन से भरे हुए दुनिया में अगर हम अपनी फोकस और कंसंट्रेशन को वापस पा लें तो हम एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। न्यूपोर्ट की यह किताब सिर्फ एक थ्योरी नहीं है बल्कि एक एक्शन प्लान है, जिसे अपनाकर हम अपने काम और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। यह किताब एक वेकअप कॉल है जो हमें याद दिलाती है कि असल में प्रोडक्टिविटी क्या है और क्यों डीप वर्क हमारी अल्टीमेट स्ट्रेंथ बन सकती है। आज के समय में जहां डिस्ट्रैक्शंस और शैलो वर्क हावी हो गए हैं, वहां डीप वर्क को अपनाना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। यह किताब हमें सिर्फ तकनीकी टिप्स नहीं देती बल्कि हमें यह समझाती है कि काम करने का एक और तरीका है, एक तरीका जो हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को अनलॉक करता है और हमें अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में मदद करता है। तो अब जब आप जानते हैं कि डीप वर्क कितनी पावरफुल टूल हो सकती है, तो क्या आप इसे अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए तैयार हैं? डीप वर्क के मार्ग पर चलने से न सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी बल्कि यह आपके जीवन में क्लैरिटी, पर्पस और ग्रोथ लेकर आएगा। CTA, अगर आपको यह समरी मददगार लगी हो तो मेरी अगली वीडियो देखें जहां मैं प्रोडक्टिविटी हैक्स और टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में और भी डिटेल्ड बात करूंगा। कीप वॉचिंग एंड टेक योर लाइफ टू द नेक्स्ट लेवल।